मेरे गुनाहों को कुछ इस कदर धो देती है, माँ अगर गुस्से में हो तो रो देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी ठेका.net मेरे यानी प्रखर के साथ में, और ये लाइनें लिखी हैं मुनव्वर राणा जी ने। ये बात सच है कि माँ अगर गुस्से में हो तो वो रो देती है। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये बड़ा ही खूबसूरत घाट है जिन्हें माँ नर्मदा के नाम से जाना जाता है। पुराणों में नर्मदा का वर्णन दिव्य नदी के रूप में किया गया है। इसकी महिमा का बखान वेद व्यास जी ने रीवा खंड में भी किया है। ये मध्य भारत में आस्था का केंद्र बिंदु है। लाखों श्रद्धालु नर्मदा को मात नर्मदे के रूप में पूजते हैं। भारत में नर्मदा न केवल आस्था की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि इसका लगभग समूचे मध्य और पश्चिम भारत में जल आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके इर्द गिर्द बसे विभिन्न शहरों और कस्बों में नर्मदा का ही जल पीने के लिए उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि नर्मदा को मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह न केवल मध्य प्रदेश वरन गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी प्राणदायिनी नदी है। सरकार द्वारा नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि जमीनी स्तर पर देखने पर या तो घाटों तक ही सीमित हैं या फिर कागजी नजर आने लगते हैं। आज नर्मदा में कई बड़े बड़े नाले और नालियां मिलकर इसके पवित्र जल को दूषित कर रहे हैं, एवं प्रशासन पूरी तरह आंख मूंद कर बैठा हुआ है। इस तरह के कृत्य न केवल आस्था से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि एक स्वस्थ नदी के प्राण हरने के प्रयास करते हैं। एक और युवा नर्मदा जयंती किसी पर्व की भांति बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वहीं नर्मदा स्वच्छता अभियानों में हिस्सा लेने की बात आते ही नर्मदा के प्रति सबकी आस्था बस्ते में रखी दिखने लगती है। अगर यही हाल रहा एवं अभी भी इस पावन नदी की स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा गया तो एक दिन बहुत देर हो जाएगी और तब हम कुछ न कर सकेंगे। वो कहा जाता है ना कि अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव चीज से करनी चाहिए। मतलब हम जब सुबह उठते हैं तो ये भी कहा जाता है कि भाई अपनी गदेलियों को देखें और धरती माँ को चरण स्पर्श जरूर करें। ये हमारे संस्कार है, हमारी रीत है। और इन्हीं संस्कार, इन्हीं रीत के साथ में हम आज आ चुके हैं। सफल भाई कहाँ? नर्मदा जी हमारे जबलपुर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांति वाला क्षेत्र कहलाया जाता है ग्वारी घाट। हमारा ग्वारी घाट आने का उद्देश्य आप सभी को एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको देखने के बाद हो सकता है आपकी भक्ति और आस्था पर उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वारी घाट के तट के थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद जहाँ पर साईं मंदिर है। वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक नाला बना हुआ है। पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने वो नाला बनाया हुआ है। माँ नर्मदा जो कि देश में नहीं विदेशों में भी जानी जाती है, और यहाँ पर देश विदेश के तीर्थयात्री लोग यहाँ पर दर्शन के लिए, इनके पवित्र आचमन के लिए दूर दूर से भक्तगण लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हाल ही में नर्मदा जयंती मनाई गई। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरीके से युवा वर्ग के लोग जुलूसों में आते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। देर रात तक पूरे दिन यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये जो वीडियो है उन सभी युवा वर्ग के लोगों के लिए है जो कि माँ नर्मदा के प्रति अपनी आस्था भाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी के दिलों में माँ नर्मदा को लेकर एक प्रेम है। तो हम सभी का उद्देश्य ये है कि इस प्रेम को आप हमेशा बनाए रखें, और प्रेम के साथ साथ माँ नर्मदा का सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा जबलपुर शहर, जो भी हमारे घर में पीने के लिए पानी आता है वो माँ नर्मदा से ही आता है। जबलपुर के पूरे हर एक कोने तक, हर एक क्षेत्र तक पूरा पानी पहुँचता है। यकीन मानिए, इस खूबसूरत से घाट में कहीं भी आपको इनका जो पवित्र और निर्जल जल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु, हर किसी को पवित्र और पाक बनाता है। लेकिन एक और बेहद ही खूबसूरत दृश्य जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, जो ठीक मेरे नीचे ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी का ढेर है जो यहाँ पर डाल दिया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे भवन बने हुए हैं, पीछे बस्तियां भी बनी हुई हैं। उन बस्तियों के जुड़ाव जो है ना कि सेप्टिक टैंक में है, ना ही उनकी अलग से निकासी की गई है नालियों के लिए, बल्कि ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी नाली जो प्रॉपर बनाई गई है।
बनाई इसलिए गई है क्योंकि प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ें अलग रूप से दिखाई पड़ती हैं, पर अगर मिट्टी को खोद के कोई अगर उसे बनाए तो वो चीज़ अलग दिखती है। आप देख सकते हैं कि ये नाली का बहाव जो ऊपर से आ रही है, जो वहाँ पर रहने वाले घरों से आ रहा है, वो भी गंदा पानी, वो जाके सीधे माँ नर्मदा में जाके मिल रहा है। प्रशासन ने लगातार माँ नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए लाखों पैसे लगा दिए। अभी हाल ही में नर्मदा जयंती भी बीती, जहाँ लोगों ने 3 टन से ज़्यादा कचरा माँ नर्मदा में लाके इकट्ठा कर दिया, सिर्फ आस्था और श्रद्धा के नाम। क्या दिल से निकली हुई भावनाएं उन तक नहीं पहुंचती? हम शांति के लिए यहाँ पर आते हैं, हम उनसे प्रे करते हैं, हम उनसे जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, और यहाँ पर आके एक अनूठी शांति मिलती है। तो फिर आखिरकार हम इसे गंदा क्यों कर रहे हैं, इसे अपवित्र क्यों कर रहे हैं? और ठीक मेरे पीछे जो साईं मंदिर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, साईं मंदिर के ठीक पीछे 2 टंकियां हैं, जहां से पूरे शहर को पानी दिया जाता है। पूरे शहर का पानी यहाँ से शुद्ध करके वहाँ दिया जाता है, जो आप और हम अपने गिलासों में भर के पीते हैं। लेकिन आखिरकार वहीं थोड़ी देर पहले अगर ये नाली माँ नर्मदा में मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हमारी ही चीज़ को होगा, हमारे शरीर को भी होगा। ये ज़रूरी है सोचना कि हम मिट्टी तो डाल चुके हैं, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। बहुत ज़रूरी है हमारा और आपका वक्त रहते सावधान और सतर्क हो जाना। और प्रशासन से सिर्फ हमारी यही गुजारिश है कि इस बहती हुई नाली को जो जाके माँ नर्मदा में मिल रही है, उसे रोकने की कोशिश करें। नर्मदा घाट में जो हमने आपको दृश्य दिखाया है, यह दृश्य कहीं ना कहीं हम सभी के लिए शर्मनाक है। हमारा आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, और स्पेशली हमारे जबलपुर के प्रशासन तक पहुंचाएं। आप सभी ने देखा होगा, नर्मदा जयंती के पहले विगत 1 हफ्ते से मैंने डेली न्यूज़पेपर में देखा, नर्मदा जयंती से पहले जितने भी नाले नर्मदा में कनेक्टेड होते हैं उन्हें हमें बंद करना है और नर्मदा को स्वच्छ रखना है। तो मैं उन सभी प्रशासन वालों से अनुरोध करता हूं और आप सभी से ये सवाल भी करता हूं, क्या आपने घाट के पास के ही नाले देखे? क्या आपने जो नए घाट पे जो नाले बने हुए हैं उनको ही देखा? वहीं पर प्रशासन आया है। तो मैं उस प्रशासन से अनुरोध करता हूं, कृपया कर आप घाट के आगे भी जाके विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें। आपको जगह जगह पर इस तरीके के छोटे छोटे नाले मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे नाले हैं बहुत बड़ी मात्रा में माँ नर्मदा को दूषित करते हैं। तो कृपया कर पहले छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, उसके बाद आप माँ नर्मदा में जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बिल्कुल सफल जी, एक बहुत अच्छी बात ये भी कही जाती है कि आप गंगा में स्नान करते हैं तो आप पवित्र होते हैं, आपके पाप धुल जाते हैं। आप यमुना में लगातार 3 दिनों तक स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। लेकिन माँ नर्मदा सिर्फ एक ऐसी नदी है, एक ऐसी पावन नदी है, एक ऐसी धारा है जिन्हें देखने मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आखिर जिस बहती हुई नदी में हम अपने पाप, अपने शांति के लिए आते हैं, तो उसे अपवित्र क्यों करते हैं? हमारी कोशिश ये वीडियो बनाकर सिर्फ व्यूज़ पाने की नहीं है, बल्कि एक संदेश जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था वो पहुंचाने की। लगातार बने रहेगा हमारे यानी सफल के साथ में, और सफल और प्रखर आपके साथ में लगातार और वीडियोस लाते रहे। सच्चे मन से कहते हैं सब मुझको नर्मदा मैया, अब मेरा जीवन डूब रहा पर नहीं कोई खेवैया। मैंने सबके पाप हरे, सबको पार लगाया, जन जन को जीवन देकर अपना कर्तव्य निभाया। वसुधा की निर्मलता को ही बहती मेरी धार, जो भी दर्शन करता उसका हो जाता उद्धार। मेरे इस बहते जीवन का कौन दायित्व उतारेगा? तार रही हूँ मैं तो सबको, पर मुझे कौन तारेगा? सुबह शाम सब स्तुति करते, पर देखे न कोई दशा मेरी। जाकर मैं किसको बतलाऊं आखिर ये करुण व्यथा मेरी। माँ कहते हो तो माँ की पीड़ा का भी ध्यान करो, नाले मुझ में मिला मिला कर ऐसे न मेरे प्राण हरो। ये मैला पानी दूषित कर मुझको धीरे धीरे मारेगा। तार रही हूँ मैं तो सबको, पर मुझे कौन तारेगा?